सो वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने 6th लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था, ठीक है। तो उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज 9 के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। टारगेट रहेगा कि हम क्या करेंगे, 10 से लेके 18 तक के क्वेश्चन को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, लेक्चर फिर लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, ठीक है, चाहे 2 बार में देखिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहां से चीजें थोड़ी सी धीमे धीमे टफ लगेंगी, ठीक है, चीजें डिफिकल्ट होंगी, टफ लगेंगी, तो देखिएगा ध्यान से। तो यहां पे हेडिंग दोबारा लगा देते हैं, एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 3, b इज इक्वल टू 2 1 3 2, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 5 1 3 3 1। तो क्या फाइंड करना है हमको, हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स C इंटू बी माइनस ए, ये हमें फाइंड करना है, C इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग C इंटू बी माइनस ए को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमें चाहिए उसको एक बार लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, b माइनस ए। तो b माइनस ए कैसे निकालेंगे, पहले b वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद a वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, और यहां से हमारा b माइनस ए कितना आएगा, a11 में सब्ट्रैक्ट होगा, a12 में सब्ट्रैक्ट होगा, और a21 में सब्ट्रैक्ट होगा, और a22 में सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां से b माइनस ए कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b माइनस ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें C वाली मैट्रिक्स को b माइनस ए में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा C कितना है, 1 3 3 1, और b माइनस ए कितना आया है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है b माइनस ए, 1 1 माइनस 1 और माइनस 1। तो देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। तो अब मैं दोबारा नहीं सिखा रहा हूं, अब आप सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से, 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन और एक इसका पार्ट 1, 2 हो चुके हैं। अब मेरे हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा कि अभी प्रॉब्लम है तो फिर से लेक्चर 5 देखिए और लेक्चर 6 देखिए, तब लेक्चर 7 को देखिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 1 1 जा 1 प्लस 3 इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, फिर 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, 1 इंटू 1
1 इंटू -1 3 इंटू -1। अब ये वाला इससे होगा 3 इंटू 1 1 इंटू 1 ये होगा, ठीक है। और 3 इंटू -1 1 इंटू -1, ठीक है। तो यहां से c इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया 4 -4 4 -4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, नोट कर लेंगे भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11th, लेट a इज इक्वल टू 1 2 2 3 सॉरी 1 0 2 1 एंड b क्या दे रखा है, b क्या दे रखा है 2 3 -1 0, ये हमें क्या दे रखा है b। फाइंड क्या करना है a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब हम सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर निकालेंगे। कल मैंने सिखाया था ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने ए स्क्वायर निकालने के लिए, ए डॉट ए। यहां पे हम लिखेंगे ए डॉट ए, 2 बार ए को मल्टीप्लाई करिए 1 0 2 1 1 0 2 1, ठीक है 1 0 2 1 1 0 2 1। अब फिर से देखो तो 1 1 जा 1 0 इंटू 2 1 इंटू 0 0 इंटू 1 2 इंटू 1 1 इंटू 2 2 इंटू 0 1 इंटू 1। यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। समझ बात आ रही है, ठीक है। तो 1 1 जा 1 1 0 जा 0 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 0 जा 0 1 1 जा 1 1, ये ए स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही क्या करोगे ए बी निकालोगे, तो 1 0 2 1 2 3 -1 0, ठीक है 1 0 2 1 2 3 -1 0। यहां से ए बी भी आ गया 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 2 0 इंटू -1, फिर आगे 1 इंटू 0 0 इंटू 0 2 इंटू 2 1 इंटू -1, ठीक है 2 इंटू 3 1 इंटू 0। ये देखो चेक कर लो दोबारा, चेक कर लो दोबारा 1 इंटू 2 0 इंटू -1 1 इंटू 3 0 इंटू 0, फिर 2 इंटू 2 1 इंटू -1 2 इंटू 3 1 इंटू 0। ए बी कितना 2 3 क्योंकि 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 -1 3 6, ये ए बी आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे बी डॉट बी, और ये डॉट नीचे लगाया करिए, है ना, ध्यान रखिए। मैंने उस दिन बताया था 3-4 लेक्चर पहले कि डॉट अगर बीच में है तो वो डेसिमल है, नीचे है तो मल्टीप्लाई के लिए है वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है 2 3 -1 0 2 3 -1 0, ठीक है 2 3 -1 0 2 3 -1 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2
3 इंटू -1, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 4 -3, 6 -2 -3, कितना आएगा? कितना आएगा? 6 -2 -3, ये मेरा b स्क्वायर आ गया, ये मेरा b स्क्वायर आ गया, ये मेरा b स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 2 इंटू 2, 3 इंटू -1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 0, -1 इंटू 2, 0 इंटू -1, -1 इंटू 3, 0 इंटू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं पे थोड़ा सा रब करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है, और हम वापस यहां पर आएंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर की पुट करेंगे, ए बी की पुट करेंगे और बी स्क्वायर की पुट करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर कितना होगा? 1041। ए बी कितना होगा? 2336। बी स्क्वायर कितना आया है? 16 -2 -3। ये हमारा सबकी वैल्यू हो गई। अब क्या करोगे? A11 में ऐड होगा, A11 में ऐड होगा, तो 1 + 2 + 1, 1 + 2 + यहां पे बताओ 0 + 3 + 0 + 3 + 6, 4 + 3 - 2, 1 + 6, 1 + 2, 1 + 2 + 1, 0 + 3 + 6, 4 + 3 - 2 और 1 6 - 3। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा? 4 9 और 4 3 7 5 4। ये तुम्हारा फाइनली ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों 11th की तरह है, तो मैं नहीं कर रहा हूं। आप ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, या फिर आपको पता ही है कि हम लोग ML अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने आंसर को पीछे से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा, आपसे नहीं आएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सॉल्व करा दीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है इफ a is equal to 1 0 0 -1। क्या कह रहा है? 1 0 0 -1। हमें फाइंड क्या करना है? a स्क्वायर एंड a क्यूब। और फिर वो लास्ट में पूछ रहा है कि इनमें से कौन, विच ऑफ दीज अमंग आर इक्वल टू ए, कौन इनमें से a के बराबर है? a स्क्वायर बराबर होगा कि a क्यूब बराबर होगा? तो देखिए अभी मैंने आपको सिखाया a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a डॉट a से निकालते हैं। 1 0 0 -1, 1 0 0 -1, तो a स्क्वायर के लिए यही करेंगे, a स्क्वायर के लिए यही करेंगे। क्या करेंगे a स्क्वायर के लिए? a इंटू a लिखेंगे और 2 बार मैट्रिक्स को लिखेंगे और आपस में वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए तो 1 इंटू 1
0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू -1, 0 इंटू 1, -1 इंटू 0, 0 इंटू 0, -1 इंटू -1, यहाँ 1, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे प्लस का 1, ये हमारा a स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब a क्यूब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसके लिए आप लिखोगे a स्क्वायर डॉट a क्यूब के लिए क्या करोगे, a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर आ चुका है 1001, a कितना आएगा 1001 भाई a स्क्वायर हमने क्या निकाला है, a स्क्वायर हमने क्या निकाला है, a स्क्वायर हमने क्या निकाला है, देखो a स्क्वायर हमने निकाला है 1001, तो हमने रख दिया। a हमने कितना निकाला है 1001 हमको दे ही रखा है, हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है मल्टीप्लाई करने में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर से देखो भाई यहां पर 0 ही मिलेगा, 1 इंटू 0, 0 इंटू -1, फिर 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, और यहां पे 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, तो यहां 1 मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पे, और क्या मिलेगा 0 0 -1। अब जरा चेक करो a क्यूब किससे मैच कर रही है, a स्क्वायर या a क्यूब में से कौन a से मैच कर रहा है, बताइए, a स्क्वायर और a क्यूब में कौन a से मैच कर रहा है, बताइए भाई। तो देखो a क्यूब जो है वो हमारी a से मैच कर रही है, a स्क्वायर हमारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे आखिरी में मैट्रिक्स ए क्यूब इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए क्यूब है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है, ठीक है। चले आगे, नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल। इफ x कितना दे रखा है 4 1 -1 2, 4 1 -1 2, show that 6x minus x square is equal to 9i, where I is unit matrix, I is unit matrix। तो आपको ध्यान होगा मैंने जब लेक्चर्स को स्टार्ट किया था तो लेक्चर 2 या आई थिंक 3rd लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है और उसको किस तरीके से लिखते हैं, I2 और I3 के फॉर्म में। क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आता है, ये मैंने उस टाइम बताया था कि I2 लेनी है कि I3 लेनी है, पर आप देखो ना आपको I किसके साथ लेना है, X के साथ लेना है। X का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, X का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो I भी कौन सी होगी 2 क्रॉस 2, I भी कौन सी होगी 2 क्रॉस 2। तो चलो फाइंड करते हैं। तो हमें I कौन सा लेना है 2 क्रॉस 2 वाला, 2 क्रॉस 2 वाला I कौन सा होता है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, बहुत कुछ कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें शो क्या करना है 6x माइनस एक्स स्क्वायर 9i के बराबर हो, शो करना है। शो करने का मतलब LHS और RHS दोनों बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे,
क्या निकालेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या करोगे? 6x निकालो। 6x का मतलब क्या होगा? अब इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं, देखो 6x का मतलब क्या होगा? 6 इंटू 4 1 माइनस 1 2, यही होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? x इंटू एक्स, तो दो बार लिख लेते हैं। 4 1 माइनस 1 2, 4 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 24 6 माइनस 6 12, यही हो जाएगा। जब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आ जाओ, यहां तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 1 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 1 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 4 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू 2। ठीक है, 6 4 24, 6 4 6, 6 माइनस 6, 6 4 12, और ये कर लिया। सॉल्व कर लो। 24 6 माइनस 6 12, 16 माइनस 1 4 प्लस 2, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, फोर। हाँ ठीक, क्या आएगा देखो, सॉल्व करेंगे। अब देखो 24 6 माइनस 6 12, 15 6 माइनस 6 3। हाँ ठीक, सही है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो देखो फाइनली हमारा 6x माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? अब देखो 24 माइनस 15, 6 माइनस 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 भी माइनस माइनस प्लस, और 12 माइनस 3। तो यहां से 6x माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 9009। 6x माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? देखो 9009। ये देखो 6x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9009। अब देखो इसका आरएचएस देखो, आरएचएस देखो, आरएचएस आरएचएस में चाहिए मेरे को 9i। आरएचएस मुझे क्या चाहिए? 9i। तो 9 इंटू 1001, ठीक है, क्या आएगा? 9i में हो जाएगा 9 इंटू 1001, मल्टीप्लाई कर दो 9009। देख लो क्या शो करना था क्वेश्चन में कि 6x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो? 9i के बराबर हो। हमने पहले क्या सॉल्व किया? LHS। LHS क्या आया? 0909। RHS भी क्या आया? 9009। नीचे क्या लिख दोगे? हेंस प्रूव्ड। नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी था। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 1 2 2 1 is a solution of the matrix equation x square minus 2x minus 3i is equal to 0, where I is unit matrix of 2. I is the unit matrix of order 2 cross 2. क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शो करिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट 1 2 2 1 is a कुछ और था क्वेश्चन में क्या?
इज अ सोल्यूशन, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है शो दैट 1, 2, 2, 1 is a solution of matrix equation x square minus 2x minus 3i equal to 0। मतलब इसका ये है कि जब आप x को ये वाली मैट्रिक्स लेकर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप x मैट्रिक्स को ये वाली इक्वेशन लेकर, ये वाली मैट्रिक्स लेकर ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स के बराबर आएगी। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, बहुत ध्यान समझ लीजिए कि जब आप x को ये मैट्रिक्स लेंगे और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i, इसकी वैल्यू चाहिए। सारी वैल्यू पुट ऑन कर दो। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स डॉट एक्स दो बार लिखेंगे तो देखो मैंने दो बार लिख दिया, 2x 1 0 0 1, ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 into 2 2 into 2 1 into 2 2 into 1 2 into 1 1 into 2, ठीक है। 2 into 2 1 into 1, यहां पे आ जाओ 2 4 4 2, यहां पे आ जाओ 3 0 0 3, ठीक है। क्या मिलेगा यहां पे, क्या मिलेगा, 2 2 4 2 2 4 4 प्लस 2, अच्छा 1 1 जा 1 है, सॉरी भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं 1 1 जा 1, यहाँ 5 आएगा, 4 यहाँ 4 आएगा, 4 यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 4 4 2, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3 0 0 3 आएगा, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, a11 पे a11 a11, तो 5 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस 4 माइनस 0, 4 माइनस 4 माइनस 0, 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 0 0, यही करना था, 0 0 0 0 लाना था, आ गया 0 0, नल मैट्रिक्स प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब मैं हट जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 which satisfy the equation 3 7 3 7 2 4 0 2 5 3 2x और 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। ध्यान से देखेंगे भाई, क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3 7 2 4 0 2 5 3, ये दो मैट्रिक्स। आप बगल में लिखने का मतलब क्या है, इनको करना है मल्टीप्लाई।
अगर ऐसे दो बगल बगल में लिखी तो इसका मतलब इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। प्लस क्या है 2x इक्वल टू में क्या है 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मैंने कहा जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे आप पहले क्वेश्चन को उतारोगे। ये इसमें x क्या है? x ही तो निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स x। x मैट्रिक्स हमें निकालनी है। हाँ। ये देखिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 3 इंटू 0 7 इंटू 5, 3 इंटू 2 7 इंटू 3, 2 इंटू 0 4 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 इंटू 3। ठीक है, प्लस 2x और इज इक्वल टू में 1 माइनस 5 माइनस 4 6। ठीक है, अब यहां सॉल्व करो, क्या मिलेगा 35 27 20 16। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से भी लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। अब ये वाली मैट्रिक्स इधर प्लस की है, ये वाली मैट्रिक्स इधर प्लस की है। उधर भेज दो, तो 2x के बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 35 27 20 16। उधर भेजने पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2x कितना आ जाएगा 1 माइनस 35, a11 में सब्ट्रैक्ट होगा, यहां कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 27। ठीक है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 20, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 32, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 16। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा ये माइनस 34 माइनस 32 माइनस 12 माइनस 22। भैया 6 प्लस का है 6 प्लस का है, क्वेश्चन में। 6 प्लस का है, हाँ। सॉरी 6 प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कितना बचेगा माइनस 10। यही मिस्टेक हुई, चलो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं हुई, वरना कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो जाती कभी कभी। अब यहां से देखो, मैंने क्या बताया था, जब भी कोई नंबर आगे लगा हो इसको इधर भेज के ऐसे लगा दीजिएगा, क्या मिलेगा माइनस 17 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 5। ये मेरा x आ गया, माइनस 17 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 5। ठीक है, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, समझ लीजिए, बस आपको कैलकुलेशन सही करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो आप हर क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको हर क्वेश्चन सही करना है। अगर चाहते हैं ये चीज हो जाए तो कैलकुलेशन पे अपनी स्पेशली फोकस करें और कोशिश करें कि कैलकुलेशन गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे प्रोसीड करते हैं की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ a इज इक्वल टू 1 1 x x, a इज इक्वल टू 1 1 x x, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट a स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स, a स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है a एक मैट्रिक्स है 1 1 x x, कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है अगर a स्क्वायर 0 के बराबर है, a स्क्वायर 0 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपनी कंडीशन को लिखेंगे। कंडीशन क्या है, a स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a डॉट a, दो बार लिखेंगे
2 बार लिखेंगे और इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स। अब देखो नल मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की लोगे, कौन से ऑर्डर की लोगे, 2 क्रॉस 2, क्योंकि इधर भी 2 क्रॉस 2 है, तो इधर तरफ हमने 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स ले ली। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, 1 को x से, 1 को 1 से, 1 को x से, x को 1 से, x को x से, x को 1 से, x को x से। भाई इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 0 0 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, यहां क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, यहां क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, यहां मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, 0 0 0 0। अब यहां पे बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन, क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इजी पाथ को पकड़ के बहुत आराम से यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ा के रखा ही है मैंने कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कर लो, तो वो चुपचाप क्या करते हैं 1 प्लस एक्स को 0 के बराबर रखते हैं और वहां से x की वैल्यू को -1 लिख देते हैं, उधर भेजोगे -1 हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोर्ड में आएगा तो टीचर आपको इस पे 2 ही मार्क्स देगा, वो 1 नंबर आपका काट देगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, 1 नंबर टीचर आपका इसमें काट देगा। क्या रीजन है, बहुत ध्यान सुनिए। मैंने आपको क्लास 9th में, मान लीजिए नहीं बताया आपको क्लास 9th में, जिनको पढ़ाया उनको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है। क्या बताया मैंने, x की पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, उतनी ज्यादा बनती जाएगा, जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है, जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है x की उतनी वैल्यू आती है। तो अगर x की पावर 2 है तो इट मींस यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो यहां पर भी तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x स्क्वायर है। तो आप इसको कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना है। ये काम नहीं करना है जो मैंने यहां पे किया, आपको वो टर्म कंपेयर करना है जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो, वो टर्म आपको कंपेयर करना है। बहुत ध्यान सुन लीजिए, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर कंपेयर होगा 0 से, ना कि ये कंपेयर होगा 0 से। बहुत ध्यान से देख लो, ये कंपेयर नहीं होगा, ये वाला कंपेयर होगा। अब यहां से x कॉमन निकालो तो ये मिलेगा, तो एक x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 0 और एक बार 1 प्लस एक्स 0, तो एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू -1। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि i तो 0 ही है, हम इसको कंपेयर कर रहे थे तो क्या दिक्कत है, इससे भी तो -1 आ रहा था, इससे भी -1 आ रहा था, तो ठीक तो है, और ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप गलत हैं। जब वैल्यूज की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 भी एक वैल्यू होती है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? आप ऐसे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप आंसर चेक करिएगा बुक में, आंसर पीछे 0,-1 लिखा होगा इस तरीके से। तो x को नेग्लेक्ट कब करना है, जब वो आपके पास मनी है और आप उसके आगे 0 लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे लग गया तो क्या होगा, 100 रुपए, और लग गया तो क्या होगा, 1000 रुपए। वैल्यू है कि नहीं है भैया? अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ही तो बनाइए,
नहीं आपने तो बिना बनाए कर दिया ना। तो क्वाड्रेटिक कब बनती है? क्वाड्रेटिक तब बनती है जब उसमें सी वाला टर्म तो होता। हाँ। ये क्वाड्रेटिक हम लोग ने क्लास 9 में सॉल्व की है। 3 तरह की क्वाड्रेटिक हम लोग ने क्लास 9 में सॉल्व की है। 3 पावर वाली 4 पावर वाली। ना ना, 3 तरह की क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक है, एक तुम्हारी होती है जिसमें सी वाला टर्म नहीं होता है, एक क्वाड्रेटिक होती है जिसमें बी वाला टर्म नहीं होता है। 3 तरह की क्वाड्रेटिक की हैं। पर ये क्वाड्रेटिक क्यों बोली जा रही है? क्योंकि इन सब में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो सब में एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो वही वाला यहां पे हाईएस्ट पावर 2 थी तो एक्स की 2 वैल्यू हो गई। याद रखिएगा ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं होगी, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं होगी, ये वैल्यू है। x इज इक्वल टू 0 मैथमेटिक्स में इसका कुछ वैल्यू है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहते 0 है नेग्लेक्ट कर दो। मैथमेटिक्स में x इज इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 मतलब वैल्यू है। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट नहीं होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड इंटरनल एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए जो आपके टेस्ट या फिर आपके कंपैरेटिव होंगे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड x and y if -3 2 0 -5 x2 -5y। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स है -3 2 0 -5 x2 -5y। अब ध्यान से देखना, पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। मैंने बताया था 10th लेवल पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब चेक करके देख लेते हैं। लेकिन ये वाली 2 क्रॉस 2 है, ये वाली 2 क्रॉस 2 है, ये वाली 2 क्रॉस 1 है। क्या नियम था? आगे वाली का n पीछे वाली के m से मैच करे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बन के कौन सी आएगी? जो बचा बन के आएगी जो आगे वाले का बचा और जो पीछे वाले का बचा। ठीक है, अब 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसे होती है? साइड में लिख लो, 2 रो होंगी 1 कॉलम होगी, 2 रो होंगी 1 कॉलम होगी। अब ये बताओ ये कैसे मिलेगा? पहली रो और पहले कॉलम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां लिखोगे। चलो देख लो, तो -3 इंटू एक्स +2 इंटू 2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई किया तो 1 1 a1 1 1 1 a1 1। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे 0 इंटू एक्स -5 इंटू 2 इज इक्वल टू में क्या? -5y, -5y। सॉल्व कर लीजिए। देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद कहां लिखें, जब भी आपको कंफ्यूजन हो मल्टीप्लाई करने के बाद कहां लिखें, तो सबसे बढ़िया तरीका है साइड में ये बना लिया करें, तो पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन में यहां जो एलिमेंट लिखना है ये कैसे मिलेगा। तो 1 1 से मिलेगा। अब 1 1 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम। ये वाला कैसे मिलेगा? दूसरी रो पहला कॉलम, क्योंकि आपको पता है आपको कौन सी बनानी है? 2 क्रॉस 1 बनानी है। तो दूसरी रो पहला कॉलम कहां पे लिखना है? इसके नीचे लिखना है, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कहां लिखें। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो यहां से क्या मिलेगा? -3x +4, यहां पे मिलेगा -10, इधर आ जाइए, -5y।
अब क्या करेंगे, इक्वालिटी, इक्वालिटी का नियम क्या था, ऑर्डर शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो इधर भी 2 क्रॉस 1 है, इधर भी 2 क्रॉस 1 है, ये इसके बराबर होगा -3x + 4 - 5। तो 4 उधर भेज दो, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, -9 x = -9/-3 x = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू सीधे कंपेयर कर लो -10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए।